हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आफ्ताब एडुकेयर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ड। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लैंग्वेज, ग्रामर और लेटर के बारे में समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ड। वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं शब्द, और उर्दू में हम कहते हैं इसे अल्फाज। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि वर्ड हम कहते किसे हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर अराइज होगा कि व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो इसका हम आंसर ये दे सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete meaning या सेंस is called word। एक बार फिर से देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ग्रुप माने क्या होता है? ग्रुप मतलब होता है समूह। किसका समूह बोल रहा है? लेटर का। लेटर माने होता है अक्षर, हिंदी में इसे कहते हैं अक्षर और उर्दू में कहते हैं हर्फ। उसके बाद कह रहा है विच मेक्स कंप्लीट, कंप्लीट माने पूरा, मीनिंग, मीनिंग माने अर्थ, और सेंस माने समझ, इज कॉल्ड वर्ड। तो यहाँ पे क्या बात आई कि किसी भी लेटर, किसी भी अक्षर का ग्रुप जिससे हमें पूरा पूरा अर्थ या समझ क्लियर हो जाए, मतलब मीनिंग उसका क्लियर हो जाए, उसे हम कहते हैं वर्ड या शब्द कहते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस एक नॉर्मल सा एक कंसेप्ट है, उसको समझने का ये है, समझने की बात है। क्योंकि अगर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर, और उस लेटर से हमारा बनता है वर्ड। अगर हम लेटर जान रहे हैं तो हमें वर्ड समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इस वर्ड से हमारा आगे बनता है सेंटेंस। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेटर के बारे में बात किया है, अभी हम इस वीडियो में वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और आगे जो है आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बतलाऊंगा और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में भी बतलाऊंगा। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने ये बताया था कि इंग्लिश की जो ये लेटर होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो लेटर होती है, और ये 26 होता है, जिसको हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। तो इसी 26 लेटर से हमारा बनता है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड बनता है। फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल होता है, तो ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई इज इक्वल टू हमारा बन गया एप्पल। एप्पल माने हमारा क्या होता है? सेब होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो बनता है तो इसमें वॉवेल भी होता है और कॉन्सोनेंट भी होता है। तो ए हमारा क्या है? वॉवेल है। पी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। फिर पी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। एल हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ई हमारा वॉवेल है। तो ये एक लेटर जो बना, वर्ड जो बना, तो इस वर्ड में जो है इसी 26 लेटर से मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो और इसका जो मीनिंग हो रहा है वो भी क्लियर हो रहा है। एप्पल, एप्पल माने सेब होता है। अगर इसे मैं पलट देता हूँ या कोई एक ऐसा वर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ जिसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, जैसे मान लीजिए इसको मैं अगर लिख देता हूँ PALE, क्या इसका आपको कोई मीनिंग क्लियर होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा वर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसका मीनिंग क्लियर है तो ये हमारा वर्ड कहला सकता है। अगर आप इसको कोई भी डिक्शनरी में भी खोजिएगा तो इसका मीनिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं।
तो सबसे ज़रूरी है वर्ड के लिए कि उसका जो मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो हमारा वो वर्ड नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, बी प्लस ए प्लस टी। अब ये बी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, ए क्या है, हमारा वोवेल है, टी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से वोवेल कॉन्सोनेंट ये जो है सारा मिल करके क्या बनाता है, वर्ड बनाता है। और ये 26 लेटर में आपका ये मिलेगा, 26 लेटर से ही आपका वर्ड बनेगा। और ये एक बात याद रखिएगा, ये जो है सबसे छोटी यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की लेटर, उसके बाद हमारा वर्ड बनता है और फिर वर्ड से सेंटेंस बनता है। इसी तरीके से हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो बैट बी प्लस ए प्लस टी, तो ये क्या हो गया, बैट हो गया। तो बैट मैंने क्या होता है, बल्ला होता है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। और एक बैट मैंने चमगादड़ भी होता है, जिसकी वजह से आज कोरोना फैल गया है और लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका भी मीनिंग क्लियर है। तो जिस चीज़ का मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है, जिस लेटर से कोई वर्ड बना है और उसका मीनिंग अगर क्लियर है तो वो हमारा वर्ड हो जाएगा। अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो हमारा वर्ड नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आफ्ताब एजुकेयर को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको मैं सेंटेंस के बारे में बतलाऊँगा। थैंक यू।